बक्सर की जनता आपको देख रही है और बक्सर की जनता आपसे ये पूछ रही है कि आपको चेयरमैन काहे बनाए हम। अरे अब ऑल फ्यूज हो गया तो एक अल्प समय में हम उसको जो है या तो परिवर्तन करते हैं या तो फिर उसका बना करके उसको जो है मुरम्मत कराते हैं। तो चेयरमैन का तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा बक्सर नगर का कि यहाँ चेयरमैन जो है एक तरह से मुख्य सामंती ताकतों का जो है गुलाम रहा और गुलाम के को आगे करके सामंतियों का खजाना भरा गया है। देखिए हम बैठे हैं सड़क के किनारे एक बेंच पे और हमारे साथ बेंच पे एक नेताजी बैठे हैं। नेताजी का कहना है कि अब की बार चुनाव में आएंगे और चेयरमैन बन के दिखाएंगे, लेकिन नेताजी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे आज नेताजी ही बताएंगे। नेताजी का संक्षिप्त परिचय मैं दे दूं। बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और कॉलेज के दिनों से छात्र राजनीति से भी जुड़ रहे हैं। अब ये शहर के विकास का जिम्मा उठाने जा रहे हैं, तो ये बताएंगे हमें आज कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और कैसे क्या तैयारी की है अभी तक, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपके चैनल को। शहर का विकास अमूमन पूर्व के नगर परिषद अध्यक्ष और तमाम पार्षदों ने विकास के नाम पे सिर्फ जो है आम जनता को ठगा है और अपना पॉकेट या अपना कहा जाए तो खजाना भरा है, ठीक ना। सरकार विकास के लिए बहुत सारे जो है योजना और राशि का आवंटन कर रही है, लेकिन धरातल पे नहीं बल्कि इनके अपने पॉकेट में और इनके जो है खजाना में भरा जा रहा है। अच्छा, आप इस शहर के निवासी हैं, आप ये बताइए मुझे कि शहर में मूत्रालय कितने हैं? अमूमन 5 या 4 ही चौराहे पे मूत्रालय होगा, जो वो भी बुनियादी व्यवस्थाओं से अधूरा पड़ा मिलेगा, जहाँ जिसमें पानी ना हो, जिसका गेट दरवाज़ा ना हो, चबूतरा टूटा हो, सफाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हो, गंदगियों का भरमार है। वो सिर्फ जो है खजाना को लूटने के लिए, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे चेयरमैन रहे, चाहे उप चेयरमैन हो। और चेयरमैन का तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा बक्सर नगर का कि यहाँ चेयरमैन जो है एक तरह से मुख्य सामंती ताकतों का जो है गुलाम रहा और गुलाम के को आगे करके सामंतियों का खजाना भरा गया है। तो आप खोल के बोल सकते हैं किसके बारे में आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? मतलब सामंती कोई एक व्यक्ति हो तब ना मैं बताऊं। यहाँ तो दर्जनों सामंती हैं ना, और दर्जनों सामंतियों को जब जब मौका मिला है तब तब वो लूटने का काम किए हैं और छलने का काम किए हैं। जनता यहाँ जो है छलावे का शिकार हुई है। तो चेयरमैन के अलावा बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक तो मानना पड़ेगा ना। ठीक होता तो विकास तो दिखता, शहर में ट्रैफिक का जाम नहीं लगता, शहर में जो है आप आए दिन देखते होंगे कि फुटपाती दुकानदारों को जो है खदेड़ा जाता है, भगाया जाता है। अभी नगर परिषद के पीछे जो है बनाया गया है, करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, लेकिन किसी भी खर्च करने के योजना का आम सभा नहीं किया गया। और जिसके लिए आप बना रहे हैं उससे तो आपको बैठक करना चाहिए कि उनको क्या चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। बिना रिक्वायरमेंट का आप महंगी जो है वहाँ तो टाउन वेंडिंग कमेटी के साथ बैठक हुई थी, सहमति के बाद ही वो सब निर्माण हुआ था। देखिए, सहमति के साथ निर्माण हुआ था तो सहमति में ये हमें जो जानकारी है, उन्होंने कहा था कि हर चौक चौराहे पे एक वेंडर जोन बनाया जाएगा। बना? तो हर चौक चौराहे पे वेंडर जोन अगर बना है तो अमूमन हमें बता दीजिए कि नगर परिषद के अलावे कहाँ बना है, पुलिस चौकी पे कहाँ वेंडर जोन बना है, नई बाजार में। देखिए, वेंडिंग जोन का मतलब मैं समझा दूं आपको। वेंडिंग जोन का मतलब ये है कि जहां आप अपनी फुटपाती दुकानें लगा सके और लगा के अपना काम कर सके और शाम को अपनी दुकान समेटे और अपने घर को जा सके। ये कोई अस्थायी निर्माण करके हर चौक चौराहे पर नहीं देना था। ऐसे में तो फिर वही जाम की समस्या हो जाएगी जो आप कह रहे थे। नहीं, तो देखिए, ये चलिए, वेंडर जोन का क्षेत्र चयनित नहीं हुआ है, और वेंडर जोन का क्षेत्र अगर चयनित हुआ है। ये बताइए कि बक्सर की जनता आपको देख रही है और बक्सर की जनता आपसे ये पूछ रही है कि आपको चेयरमैन काहे बनाए हम। चेयरमैन बनने के लिए तो मैं पहली बात की आम जनता को ये एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम पे अगर विश्वास करते हैं आम बक्सर की जनता, तो मैं सबसे पहली बात की योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे सुचारू रूप से और समय रहते पहले उनके जनहित के लिए मैं करूँगा। योजनाएं तो धरातल पे सभी हैं,
सभी योजनाएं धरातल पर ही हैं, आसमान में कुछ बना नहीं है। अगर आप वेंडिंग जोन की बात करें तो वो भी धरातल पर ही बना है, यदि आप सामुदायिक शौचालय की बात करें तो वो भी धरातल पर ही बना है, सब कुछ धरातल पर है। अब कौन से धरातल की बात आप कर रहे हैं, ज़रा ये स्पष्ट कीजिए। देखिए, धरातल पे स्पष्ट है। अभी आप तमाम वार्डों में देख लीजिए जहाँ इस रोशनी का जो लाइट लगाया गया है, बहुत सारे मोहल्लों में आप देख लीजिएगा कि बिजली जो रोशनी का जो लाइट लगा है पोल पे बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, आपके घर में बल्ब फ्यूज नहीं होता है कभी? एकदम होगा, फ्यूज को नहीं होगा, लेकिन उसका जो एक समय होना चाहिए। जैसे हमारा बॉल फ्यूज हो गया तो एक अल्प समय में हम उसको जो है या तो परिवर्तन करते हैं या तो फिर उसका बना करके उसको जो है मुरम्मत कराते हैं। तो इस तरह का मुरम्मत आप बताइए कि नगर परिषद वार्ड द्वारा कितना समय रहते हुए किया गया हो। अच्छा, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि लाइट्स का मुरम्मत नहीं होता, आप कह रहे हैं कि गंदगी पसुली सफाई नहीं होती, जबकि मतलब 50-52 लाख रुपया खर्च होता है, तो आपको क्या लगता है कि पैसा सब पानी में चला जाता है? पैसा तो सिर्फ लूटा जा रहा है। आप देख लीजिए, एजेंसी के माध्यम से कचरा उठवाया जा रहा है और कचरा उठने के बावजूद भी सड़कों पे खुलेआम जो है जानवर गंदगियों को जो है छींट करके बेतरतीब संक्रमण फैलाने का काम होता है, ठीक ना। और ये एक्सिक्यूटिव भी नहीं है, तमाम अध्यक्ष और सचिव उस गंदगी में रहते हैं। आप देख लीजिए, हमारे उप चेयरमैन बबन भैया के वार्ड में बड़ी बाजार आप जा कर के देखिए, वो सैकड़ों सालों से नहीं, बल्कि हमको लगता है कि हमारी जब से होश हुई है तब से मैं बड़ी बाजार को उम्र कितनी हो गई आपकी? 35 साल। आपने सैकड़ों बोला इसलिए हम नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा कि भाई सैकड़ों साल कह रहा हूँ, तो जब से होश साल मैंने संभाला तब से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ गंदगियों का एक डंप बड़ा सा जो है लगा है। और ऐसे भी जाइएगा तो बृहस्पतिवार और एतवार तो इसकी क्या गारंटी है कि आप जीतेंगे तो डंप नहीं रहेगा, कचरा वहाँ पे सफाई हो जाएगी? कोई गारंटी है इसकी? लिख के दीजिएगा स्टैम्प पेपर पे। एकदम गारंटी है, क्यों नहीं। जनता हमसे जैसे संतुष्ट होगी मैं वो कार्य करने को तैयार हूँ। जनता अभी आपको बेंच पे बैठे हुए देख रही है, कल भी आप बेंच पे बैठे हुए मिलेंगे कि आप अपने स्कॉर्पियो में या वो कौन सी कहते हैं फॉर्च्यूनर और क्या गाड़ी का नाम बता रहे थे भी, उस पर घूमते हुए दिखाई? रेंज रोवर। देखिए, एक बात तो स्पष्ट तौर पे आपको और हमको समझना होगा, संसाधन जो है ना, संसाधन उपयोग करना, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो करना है। और मैं ये नहीं कहता कि मैं गाड़ी से घूमना ही छोड़ दूंगा, नहीं। रेंज रोवर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी घूमूंगा। रेंज रोवर से अगर नेता घूमता है तो कहीं ना कहीं जनता के सम्मान को और जो है बढ़ाता है, ठीक ना। लेकिन जनता के ज़रूरतों पे खड़ा उतर करके मैं दिखलाऊंगा, और ये मेरा विश्वास है कि मैं इसको समय रहते पूरा करूंगा। आपका परिचय तो मैंने बता ही दिया है, फिर से आप अपने एक बार मुख से बता दीजिए। मतियूर रहमान, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो हमारे साथ थे मतियूर रहमान जी, और मतियूर रहमान जी ने बहुत सारे दावे किए। अब इन दावों पर चुनाव जीतने के बाद ये कितने खड़े उतरेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये चुनाव मैदान में उतर गए हैं और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। चंद्रकांत निराला, बक्सर टॉप न्यूज़ के लिए।